वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में आपका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? ऑलवेज रिमेंबर, लव इज प्रीडोमिनेंट। प्रेम प्रधान है। कुछ भी कर लें आप, अगर उसमें प्रेम नहीं है तो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑलवेज डू एनीथिंग विद लव। मतलब कहने की बात की भावना समझो कि जो भी कुछ करें कभी भी तो कहीं ना कहीं उसमें प्रेम जरूर रखें, है ना। प्रेम एक ऐसी चीज है कि वो अपनी हर जगह जगह बना ही लेती है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। आखिर सच्चाई क्या है? साइबर मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही है कोविड-19 के केस में, क्या है वो? साइबर क्राइम इंटरनेट के थ्रू गलत उपयोग किया जा रहा है। ये सारे जो लोग हैकर्स हैं गलत यूज कर, और हाँ, बच के रहिए। ये जो इशारा कर रहा है ना आपकी तरफ, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप सतर्क नहीं हुए, आपके अकाउंट से पैसे निकल भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो पैसे लोग कोविड-19 की हेल्प के लिए सरकार को भेज रहे हैं, वो पैसे कोविड-19 के पास तो नहीं जा रहे हैं, वो पैसे हैकर्स ले ले रहे हैं। तो उन सारी स्टडी को आज हम करेंगे, किस किस तरीके हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है। ठीक है ना, प्रांजय गोयल मतलब मेरे द्वारा। आइए, तो केस स्टडी ऑन साइबर मनी लॉन्ड्रिंग एंड कोविड-19। अब एक थॉट, ये गोयल साहब की बुक से ही निकला है। कभी कभी अपनी आंखों की ना सुनकर आप अपने दिल की सुने। ओके, कई बार जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता है। आइए आगे बढ़े। वाई इन हेडलाइंस दीज न्यूज? क्योंकि डेली कहीं ना कहीं स्कैम, ब्लैकमेलिंग यही नहीं, गलत तरीके से इमोशनल ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। देखते हैं। कोविड-19 आउटब्रेक प्रेजेंट ग्लोबल चैलेंज फॉर द मेडिकल फैटर्निटी एंड सोशल as well as law enforcement agencies due to rising case of cyber crime। कहीं ना कहीं पूरा देश पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड जो कोविड-19 से परेशान है। इसमें चाहे किसी की बात हो, सबके लिए बड़ा चैलेंज है। चाहे वो मेडिकल फैटर्निटी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, और कोई चाहे वो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, है ना कहीं सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, है ना। नोवल वे, अब इसके फ्रॉड की आपको नोवल तरीका बताता हूँ। फेक अकाउंट बना के एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ वेरियस एप्लीकेशन, जितने एप्लीकेशन उनको गलत तरीके से यूज करना। ऑफ फ्रॉडिंग पीपल यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आर बीइंग यूज सिफोन ऑफ द मनी। गलत तरीके से मनी इधर जा रहा था कोविड-19 की तरफ, पर ना जाके ये हैकर के पास चला गया। तो ये कुछ तरीके हैं, और इस टाइम इतना ज्यादा फेक और इतनी ज्यादा हैकिंग वगैरह बढ़ गई है कि इसी के कारण ये सारी हेडलाइंस में आई ये न्यूज की आज के दिन, मतलब कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए इतना ज्यादा स्कैम, इतना ज्यादा ब्लैकमेलिंग, इतनी ज्यादा फ्रॉड बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सतर्क कर दूं। आइए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसी राइटिंग आ सकता है इसमें। द लॉकडाउन हैज फोर्स एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम होम। एज वी नो कि लॉकडाउन के दौरान जो एम्प्लॉयज हैं उनको कहा जा रहा है आप घर से काम करो, बट द यूज ऑफ पब्लिक platform may result in the loss of confidential data if an organization does not have its own infrastructure and does not VPN। क्यों? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार क्वारंटाइन में जब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो क्यों लोग ऑफिस में बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ऑफिस में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है कि उस नेटवर्क को कोई हैक नहीं कर सकता है ना। अब यहाँ क्या, मान लीजिए घर पे कोई वाईफाई यूज कर रहा है, कोई एयरटेल की सिम यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इनके वीपीएन कोई भी एक्सेस करके आपके अकाउंट चुरा सकता है। ठीक है ना, तो इससे बहुत ज्यादा लॉस है, इसलिए ये आजकल हेडलाइन में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं, कुछ फ्रेश केसेस की बात कर लेते हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। फेक यूपीआई ऑफ पीएम केयर फंड। बहुत सारे लोगों ने फेक यूपीआई बना लिए पीएम केयर फंड के नाम से, और लोगों को बता दिया कि ये पीएम केयर फंड का अकाउंट है, इसमें आप पैसे भेज के देश की भलाई करें। और जैसे मान लीजिए कि कोई केस ए है, उसका फेसबुक पे ग्रुप है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, और सब पे 10-10, 20-20 हजार लोग हैं, और एक बार उसने ये फोटो डाली, क्योंकि उस ग्रुप पे अगर इतने लोग हैं तो उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट ज्यादा होगा। जैसे एक बार फोटो डाली फेक अकाउंट की, लोगों ने पैसे भेजना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं जो हैकर है उसके अकाउंट में पैसे आ गए। ये कुछ केसेस हैं, है ना। आइए देख लेते हैं इनको क्या है क्या नहीं। फेक यूपीआई और पीएम केयर फंड। एन अलर्ट हैज बीन issued after a phishing of UPI Unified Payment Interface ID of PM Care Fund in which offender create a similar looking। मतलब कहीं ना फिशिंग एक ऐसा ये एक टर्मिनोलॉजी है। इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक बनाई, है ना। आप जो भी फेसबुक अपना होम पेज ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसा वो दिखता है ना, वैसे ही अगर कोई फिशर है, बहुत बड़ा फिशर क्रिएटर और बहुत बड़ा हैकर है, तो क्या करेगा, वैसा ही पेज बना के आपकी ईमेल आईडी पे भेज देगा, और अगर आपका वीपीएन सिक्योर नहीं है और आपका नेट सिक्योर नहीं तो आपके अकाउंट में भेज देगा, और आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो वो सारा ईमेल आईडी पासवर्ड उस हैकर के पास पहुंच जाएगा। और ऐसा ही फिशिंग कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट में। अब तो खैर ओटीपी वगैरह आ गया, बहुत पहले
फिशिंग बहुत हुआ करती थी। तो जस्ट आपको ईमेल पे, लोगों की आदत थी ईमेल पे क्लिक करना, आज भी वेरीफाइड ईमेल ना हो तो आप उस पर क्लिक ना करें। तो फिशिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि जैसा ही पीएम केयर फंड का अकाउंट बना है वैसा ही फेक अकाउंट बना दिया। लोग सोच रहे हैं अच्छा ये तो सही है और बस लोग उसमें पैसे भेज रहे हैं। ये कुछ केस सामने आए फेक यूपीआई के। अब बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जीके आपकी बढ़ाऊंगा। यूपीआई इज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद रख लो, फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन। अब द इंटरफेस इज रेगुलेटेड बाय द, जितना भी इंटरफेस है किसके द्वारा रेगुलर किया जाता है, किसके द्वारा देख रेख में रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड बिटवीन टू बैंक अकाउंट ऑन द मोबाइल प्लेटफॉर्म। द एनपीसीआई कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन। एनपीसीआई ने ही नेशनल पेमेंट, यहां पर गलत हो गया है थोड़ा सा, एनपीसीआई कर लीजिएगा। एनपीसीआई ने ही ये पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि बहुत सारे फेक यूपीआई अकाउंट बने पीएम केयर फंड के नाम से, जिससे पता चला है। तो ये कुछ फ्रेश केसेस आपके सामने आ रहे हैं। अब फेसबुक फ्रॉड वेरी कॉमन, जैसे मान लीजिए, पहले आपको बता दें, केस हैज बीन रिपोर्टेड ऑफ फेक फेसबुक अकाउंट वेयर मनी हैज बीन फ्रॉडेंटली आस्क्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलिग्ड पेशेंट बाय हैकिंग देयर अकाउंट। अब कहने की बात है, जिसको वाकई में जरूरत है पेशेंट का, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका मतलब ऐसे, अब मैं फेसबुक को आपको बताता हूँ, आपने भी देखा हो कि वो अकाउंट बना दिया है ना, कि ये पेशेंट को इतने रुपए की जरूरत है, आप लोग भेजिए, इसकी मदद करिए, इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। और कि गवर्नमेंट पीएम केयर फंड के जैसे कोई अच्छी सी मतलब इसका प्रोफाइल नेम बना दिया और कहा गवर्नमेंट के अकाउंट में इतना पैसा है, इतने की जरूरत, आप लोग हेल्प करिए। अब जैसे कि ट्रीटमेंट, जैसे कोई पेशेंट है ना, तो क्या करते हैं कि उसका जो ट्रीटमेंट के लिए फ्रॉडेंटली है ना, उससे उसकी वीडियो बनवाते हैं, कहते हैं उससे जरूरत है, और फिर जो ट्रीटमेंट उसके लिए जो पैसे की जरूरत है तो पैसा उसको ना मिलकर जितना हैकर होते हैं वो सारा पैसा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। इस टाइम कोविड-19 चल रहा है तो लोग ऐसी बच्चों की और क्या कहते हैं बुजुर्गों की फोटो डाल के और क्या कर रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट के नाम पर उनको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, है ना, हैक देयर अकाउंट, उनके अकाउंट हैक करके लोगों से पैसे मंगा रहे हैं, ठीक है। आइए अब आगे देख लेते हैं। जूम ऐप मिसहैपनिंग। द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया circulated vulnerability note giving a Zoom a medium security rating। इसने Zoom को एक बहुत बड़ी रेटिंग नहीं दी, बहुत अच्छी रेटिंग नहीं दी, मीडियम सिक्योरिटी रेटिंग दी है। अब बात कर लेते हैं द परमिशन ऑफ Zoom फॉर एसेस द यूजर। जब भी आप Zoom यूज ऐप करेंगे तो आपको वो परमिशन मांगेगा, जिसमें क्या क्या रहेगा, पढ़ी तो नहीं होंगी आपने, मैंने भी नहीं, बट आज से पढ़ा। जिसमें क्या करेगा, यूजर का माइक्रोफोन, वेबकैम एंड डेटा स्टोरेज कैन रिजल्ट बी अ हाईजैक एंड अ लॉस ऑफ प्राइवेट डेटा। जो हम लोग बोल देते हैं ना कि हाँ सारी परमिशन है, तो उसमें कुछ ऐसी परमिशन रहती है जिनको वो एक्सेस कर सकते हैं, है ना। जूम रेटिंग की बात कर लेते हैं। जूम बॉम्बिंग की कैन बी स्टार्टेड इन विच हेट स्पीच, ऑब्सेंस लिटरेचर एंड अदर कंटेंट इज सडनली फ्लैश्ड बाय अ डिसरप्टिंग अ वीडियो कॉल ऑन जूम। कई बार क्या होता है, आप जूम कॉल कर रहे होंगे और कोई सडनली कोई ऐड हो जाएगा, है ना, सडनली कोई गलत तरीके कोई शब्द बोलने, सडनली कोई गलत चित्र आने लगेंगे, तो ये आपकी जूम बॉम्बिंग। अब बात कर लेते हैं इन द ऐप मीटिंग आईडी। हर बार मीटिंग आईडी पासवर्ड जनरेट होता है, वी शेयर थ्रू अ लिंक ऑन स्क्रीन अदर मीडियम which give a chance to a uninvited guest to join meeting and gain access a sensitive information। मान लीजिए हम चारों लोगों के बीच में एक सेंसिटिव मीटिंग चल रही है कि अब हम अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करेंगे, कितना पैसा भेजेंगे, अकाउंट नंबर क्या, ये सारी चीजें। अब वही आईडी पासवर्ड किसी दूसरे के पास चला गया, और जूम में क्या रहता है, अगर आप ना चाहें तो आपकी शक्ल नहीं दिखेगी पर आप सुन सब पाएंगे। तो ये सारी चीजें, तो कुछ ये सारी चीजें हैं जो मिसहैपनिंग है, और बहुत सारी चीजें फ्रॉड जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोविड-19 को क्यों मद्देनजर रखा गया है, क्योंकि कोविड-19 के केस में लोगों ने बहुत ज्यादा इसको मतलब समझ गए, इसको बहुत ज्यादा यूज किया है, इसको एज ए हथियार यूज किया है हैकिंग करने के लिए, ठीक है ना। आई अब कि सर ये सब तो ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल मैं आपको सारे सॉल्यूशन बताऊंगा, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी ज्यादा ध्यान देंगे। पेमेंट रिलेटेड सॉल्यूशन, वेरीफाई द डेस्टिनेशन यूपीआई आईडी, वेरीफाई कर लो कि सच है कि नहीं। ब्लॉकिंग आई स्टॉलन मोबाइल, कभी अगर आपको मोबाइल चोरी हो जाए जिसमें यूपीआई इनेबल ऐप हो, है ना, एड्रेस ऑफ द केवाईसी अगर आपकी उसमें हो रखी हो, कहीं ना कहीं यूपीआई इनेबल सारे ऐप हो, तो कहीं ना कहीं उसको क्या करें, ब्लॉक करवा दें। गाइडलाइन इशू बाय द आरबीआई। सोशल मीडिया रिलेटेड फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी को बचा के रखें, ठीक है ना, जो भी हो जितना हो सके अपने अकाउंट को सिक्योर रखें, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिलेटेड बहुत जरूरी है, स्टे
cautious, staying cautious while using a free app for confidential meeting and using a organizational infrastructure to ensure authentication, access control and integrity of data through VPN and other ऑप्शन। कहने की बात क्या, जब भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि सारे जो भी आप सारी चीजें यूज कर रहे हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या जो भी आप डेटा भी यूज कर रहे हैं वो सारे ऑथेंटिक होने चाहिए, है ना। और क्या है, आपका वीपीएन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे क्या रहे कि जो बाहरी इंसान है वो आपका कहीं ना कहीं आपका अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। अब बात कर लेते हैं इंटरपोल एडवाइजरी, है ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या इसके लिए क्या बात चल रही है, क्या है क्या नहीं, सारे केसेस को कैसे रोका जाए। पीपल आर रिकमेंडेड टू अवॉइड ओपनिंग सस्पिशियस। लोगों ने बताया है कि जो गलत कोई भी ईमेल अगर आपको लगे सस्पिशियस तो उसको नहीं खोलना है। क्लिकिंग लिंक एंड अनरिकॉग्नाइज ईमेल एंड अटैच बैकअप फाइल रेगुलरली। अपनी फाइल मतलब जो भी अपने आपकी फाइल्स हैं उनको बैकअप लेते रहें। एंड यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड, और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, क्योंकि याद रखिए जब भी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर अपडेट करती है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फंक्शन को और ज्यादा अपडेट करती है। इन गाइडलाइन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इंटरपोल warned about the emerging the trend of false misleading advertisement of medical product, हाँ, setting up a fraudulent e-commerce platform, phishing etc during the pandemic। कई बात सच बात है कि पैंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा फिशिंग होती है और बहुत से लोग गलत मेडिकल प्रोडक्ट बेचते हैं। मान लीजिए किसी ने देख लिया कि अच्छा मेरा फेसबुक पे मेरा इस पे बहुत बड़ी अकाउंट है और लाखों लोग जुड़े हैं, चलो एक फेक वो बनाया जाए, एड, फेक ऐड बनवा लेते हैं लोग। मान लीजिए उस ऐड को बनवाने में 1 लाख रुपए लगा, उस ऐड को डाल दिया कि ये ऐसा मेडिकल प्रोडक्ट आपके मतलब आपकी जिंदगी बदल देगा और ये प्रोडक्ट से आपका कोविड-19 खत्म हो जाएगा। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए और भी बीमारी इस प्रोडक्ट से आपके बाल आ जाएंगे, इस प्रोडक्ट से आप जवान हो जाएंगे। तो इस तरीके से, हाँ सच में आपको हंसी आ रही होगी, ऐसे प्रोडक्ट से कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फिशिंग और बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं, है ना। मान लीजिए पैसे मंगवाए, ठीक है ना, और जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जो आपके बाल ला सकते हैं पर वो उन्हीं वेबसाइट में मिलते हैं, तो लोगों ने क्या किया, उसी की वेबसाइट जैसा एक अपनी वेबसाइट टाइप का बनाया, है ना। लोगों ने विजिट किया, उस पर जैसे ही सर्च किया, पैसे भेज दिए पर प्रोडक्ट कुछ नहीं आया। इसको फिशिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब अ पर्सन शुड रिपोर्ट द पुलिस इमीडिएटली इफ ही और शी बिकम विक्टिम। अगर ऐसा किसी के साथ हो तो जाके पुलिस को जरूर बताएं, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड रॉन्ग आर कवर्ड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 and wrongdoers are liable for the penalty, compensation and criminal liability in appropriate cases। कहने की बात क्या कि अब अगर जो भी कंप्यूटर रिलेटेड, अब तो ऐसे लॉ भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत, उसको बहुत सारी सजा भी होगी और उस पर बहुत सारी पेनल्टी भी लगेगी और हो सकता है कि उसको आजीवन सजा भी हो जाए। बहुत सारे आपने नेट पे ऐसे केस देखे होंगे कि उन्होंने साइबर क्राइम किया और उनको फांसी भी दी गई। तो ये सारी चीजें, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से बचना है, किस तरीके से लोगों को बताना है। और हाँ, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे राइटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कमेंट सेक्शन में इससे जुड़ी और भी बातें मेरे से आप शेयर करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को कहीं ना कहीं इवॉल्व किया इस टॉपिक के थ्रू। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल, हाँ बिल्कुल यही वाली स्माइल। Don't forget to smile, happy learning and also don't forget to like, comment and share. God bless you, take care, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट